हम सब ज्येष्ठ भारत। माननीय कमांडर साहब की जो भावनाएं थी वो पूरे देश की भावनाएं हैं। उन्हीं भावनाओं को उन्होंने आपके सामने व्यक्त किया है। जो भी निर्णय लेगा होगा वो माननीय कमांडर साहब के द्वारा हम सबके हित में लिया जाएगा, सबको पूछ के लिया जाएगा। ये जो कमांडर साहब ने कहा ये भी भावनाएं हैं लोगों की। लोगों में बहुत रोष है क्योंकि हमारे 200 से 250 300 भाई रोज जो है उनकी अर्थीयां निकल रही है हमारे सामने। इनके मृत्यु का जवाबदार कौन है? इनकी मृत्यु का जवाबदार ये व्यवस्था है, ये ईपीएफओ है। कम पेंशन, अत्यल्प पेंशन, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है और इतना बड़ा टेंशन, 8 साल का संघर्ष, ये सभी जो है उनके मृत्यु के कारण है। ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसा हम मानते हैं। भाइयों, हम सब प्रकार के आंदोलन कर चुके हैं, कोई आंदोलन ऐसा नहीं रहा है। और जितने दरवाजे थे सभी दरवाजे खटखटाए हैं, चाहे वो मुख्यतः ईपीएफओ का दरवाजा हो, इसके बाद में सीबीटी मेंबर्स का हो, इसके बाद में नियम कानून बनाने वाले जो लोग हैं हमारे संसद में बैठे हुए हैं उनसे संबंधित हो, मंत्रियों से संबंधित हो, माननीय प्रधानमंत्री से संबंधित हो, सब जगह माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में सब दरवाजे हम लोग खटखटा चुके हैं। इवन राष्ट्रपति महोदय का दरवाजा भी हम कई बार खटखटा चुके हैं। 2 बार माननीय कमांडर साहब ने बहुत अच्छे ढंग से, 3 बार मुझे याद है, राष्ट्रपति महोदय को अपनी भावनाएं व्यक्त की। 3-4 बार मिलने की कोशिश की, लेकिन ये सिस्टम है तो ऐसे कोई आंदोलन नहीं बचे हैं जो हमने नहीं किए हों। लेकिन तो भी 3 आंदोलन ऐसे हैं। रास्ता रोको आंदोलन, उसकी नोटिस पहले भी हम लोग दे चुके हैं माननीय कमांडर साहब द्वारा। इसके बाद में ताला ठोको आंदोलन, इसकी नोटिस भी हमारी लाइव है और आत्मदहन की नोटिस भी लाइव है। माननीय कमांडर साहब के सामने उनसे हम ये विषय रखते हैं। सभी प्रकार की नोटिस जो है माननीय कमांडर साहब के द्वारा दी जा चुकी हैं। लेकिन जो है दूसरा पक्ष भी है कि हम जो है ऐसा मानते हैं कि हमारी सरकार है, हम लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से माननीय कमांडर साहब को मोदी जी ने अपने बगल में खड़ा किया और 2 बार हेमा मालिनी जी उनके अगुवाई में 2 बार उन्होंने उनको बगल में खड़ा करके कहा कि मैं आपका काम करूंगा। जिस प्रकार से हमारे राजीव जी ने बताया कि डबल गारंटी दी है। और जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो त्रिपक्षीय वार्ता हो, वो भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनके निर्देशन में हुई थी। इसके बाद में एक बात हम आपको बता दें, स्पष्ट कर दें, वो जो 2000 रुपए का प्रपोजल जो जिसके बारे में कमांडर साहब ने आपको बताया नहीं, जिसकी बहुत सारी चर्चा हो रही है, वो तो पुराना प्रपोजल है। इसके बाद में 8 फरवरी 2022 को त्रिपक्षीय वार्ता कमांडर साहब के नेतृत्व में हुई, जिसमें हम लोग सब लोग शामिल थे। हमारे डांगे साहब ने बहुत अच्छा प्रस्ताव बनाया था, वो भी वहां सबमिट किया गया। उसके ऊपर वित्त सचिव महोदय ने कहा था इतना अच्छा प्रस्ताव ये तो हमारे आईएएस अधिकारी नहीं बना सकते हैं। तो इतना अच्छा प्रस्ताव, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। इसका मतलब कि कोई हमारा प्रस्ताव तो होगा जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, और उसी प्रस्ताव के ऊपर अभी तक चर्चा जारी है। अपना जो विषय है, कमांडर साहब जो है संपर्क में है, ये प्रोसेस में है। एक बार और आपको बता दें, हम ये सरकार में, ये मोदी जी की सरकार है, कभी भी किसी भी क्षण हमारे हित में निर्णय आ सकता है। ये भी हम जो है इसके लिए भी आशान्वित हैं। लेकिन दूसरा पक्ष आपको बता दें कि आपकी सबकी भावनाओं का कमांडर साहब ने जो बताया, हम सबका सम्मान करते हैं। माननीय कमांडर साहब सम्मान करते हैं। आपकी भावनाओं, आपके विचारों से जो भी किया जाएगा वो आप सबके हित में किया जाएगा। ध्यान सुनिए, इसमें संगठन का कोई, जिसको हम कहते हैं, अहंकार नहीं है। जो भी किया जाएगा आपके हित में किया जाएगा।
जो हम आपका हित ये सर्वोपरि है, जिससे कि हमारी मांगे सबकी सब मांगे, चारों मांगे जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, मिनिमम पेंशन, मेडिकल की सुविधा, हायर पेंशन का विषय, जो वंचित लोग हैं उनको कैसे दिया जाए, नॉन ईपीएस भाइयों को कैसे कवर किया जाए, ये सभी प्रश्न जो है विचाराधीन है और ये प्रगति पथ पे है। हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार से जो आश्वासन मिल रहे हैं वो आश्वासन का क्रियान्वयन हो, जो कमांडर साहब भी आशा करते हैं, और जल्दी से जल्दी कल तक हमें शुभ सूचना मिले, या हो सकता है कोई संकेत अगर राइटिंग में आते हैं कि हम जो है आचार संहिता के पहले आपकी ये मांगे मंजूर करने वाले हैं, तो अभी हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन स्पष्ट संकेत दिखाई देना चाहिए। रही सवाल, पूरे एक बार फिर आपको बता दें कि हमारे जितने भी ऑप्शन हैं, नहीं हुआ तो हम तो चाह रहे हैं कि बिल्कुल होगा ही, नहीं हुआ तो उसके भी जितने भी ऑप्शन हैं सभी हमारे खुले हुए हैं, कोई ऑप्शन बंद नहीं है। इसलिए आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय कमांडर साहब से हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी भावनाएं हैं वो हमने आपको विस्तृत रूप में बता दी हैं, सबके सामने बता दी हैं, और उसी के हिसाब से हम जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि चूंकि सरकार के साथ में हम लोगों ने छल नहीं किया है, हम आपको बता दें अपने कर्म ही सामने आते हैं, कहते हैं नेकी करी दरिया में डाल, जो हम कर्म करते हैं वही हमारे कर्म ये प्रतिफल होकर हमारे सामने आते हैं। हमने सरकार का छल नहीं किया है, इसलिए ये सरकार भी हमारा छल नहीं करेगी, ये हमें पूरा विश्वास है, और हमारे कर्मों के ऊपर हमारा विश्वास है, तो हम बहुत जल्दी सफल होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।